मोहाली सेक्टर 66 के अंदर एक अभिषेक सोनाकर नाम के युवक की मारकर पीट पीट कर हत्या कर दी गई। यही बाइक है अभिषेक की सेक्टर 66 के अंदर, जिसके चलते यहाँ की सीसीटीवी है जिसमें पूरा देखा जा रहा है कि ये 2078 और 2079 दो मकान है, जिसमें एक में अभिषेक रहता था जिसकी हत्या हो गई है, और दूसरा घर जो जिसमें जसमेर सिंह लिखा है, यहाँ पे मोंटी नाम का शख्स था जिसके साथ झगड़ा हुआ और पार्किंग को लेकर मोंटी की ओर से हमला किया गया अभिषेक के ऊपर। उसके बाद अभिषेक नीचे गिरता है और उसकी जान चली जाती है। अभिषेक के पिता हमारे साथ हैं। इस स्थिति में क्या पूरा इंसिडेंट हुआ था? आप थे यहाँ पर? बताया जा रहा है कि पूरा सीसीटीवी है, जैसे कि कहाँ सुनी हुई पार्किंग को लेकर। इशू क्या हुआ जी पूरा आपने जो देखा? इशू ये जो है ना, ये मोटरसाइकिल ये जो है ये यहाँ पर ही लगाता था जहाँ साइकिल लगा हुआ है, जिससे किसी को डिस्टर्ब नहीं था। लेकिन ये यहाँ कार लगाता था मोंटी यहाँ पर, और वो कार लगाता था और वो बराबर डिस्टर्ब करता था मेरे लड़के को। तो बराबर उससे बोलता था क्यों लगाता है यहाँ गाड़ी, और यही बस बहस होता था। उस दिन वही बहस किया और जाके मारा धक्का इतना जोर से उसके छाती में गिर गया, वहीं स्पॉट डेथ हो गया। बताया जा रहा था कि जैसे डायलिसिस होता था उसका भी, और एक किडनी उसकी सिस्टर ने उसको दे रखी थी। तबीयत मतलब ये सबको पता था यहाँ पे? हाँ वो तो ठीक है, लेकिन वो एकदम डायलिसिस करा के आया, सब कुछ ठीक था। बाजार से आया, मटन लेके आया, मटन ला के घर में आया, और उसके बाद ये जो परेशानी वो एकदम फिट था लड़का, कोई दिक्कत नहीं था उसको। जो हॉस्पिटल से भी अब पता लगा कोई दिक्कत नहीं था उसको। देखा सीसीटीवी देखा? हाँ उसको कोई दिक्कत नहीं था। वो गाड़ी स्टार्ट करके उसको दिखाया भी। वो बोल रहा था कि वहाँ रखिए गड्ढा में, तो बोला गड्ढा में कैसे रखेंगे गाड़ी। वो चला के दिखाया भी, देखिएगा सीसीटीवी कैमरा में सब। ये सब अभिषेक ने बोला कुछ ऐसा जो जैसे महिलाएं खड़ी थी, क्या उनको बोला कुछ जिससे नहीं बोला वो? मोंटी आया फिर? नहीं कुछ नहीं बोला वो खाली बोला कि देखो तुम यहाँ पर हम लगा रहे हैं, कैसे गाड़ी लगाएंगे। कितने साल से रह रहा है अभिषेक यहाँ पे, और बाइक कितने टाइम से? यहाँ तो ये आईएसआर का जो है, ये साइंटिस्ट है, ये देश का रत्न है। ये आईएसआर में जो है साइंटिस्ट है। यहाँ पर हम लोग अभी 5 साल से हैं। हाँ यहाँ पर अभी 4 साल हुआ है हुए। 4 साल से यही बाइक लगा? हाँ। तो पहले इसने कभी दिक्कत नहीं करी मोंटी ने? पहले भी करता था दिक्कत, लेकिन हम लोग कुछ नहीं बोलते थे ऐसे। आपने बोला नहीं कि? हाँ ऐसे ही बोल दिया हम लोग कि भाई करके ज्यादा करता था? नहीं ऐसे ही बोले कि भाई ठीक है, ये सब दिक्कत तो नहीं होता था, फिर आता था तो बराबर। अब कौन जानता है कि ऐसा होगा। तो अभिषेक के आप जी तो ये जब पहले भी बोलता था जा तो रहा हूँ मैं डायलिसिस जा रहा हूँ मैं। अब डायलिसिस हाँ मैं भी डायलिसिस पेशेंट हूँ। हमको भी धक्का मारा, गिर गया। हाँ गिर गए हम भी, पैर में चोट भी आ गई है। आप पुलिस ने कार्रवाई की है, एफआईआर दर्ज किया? एफआईआर दर्ज करवा दिए हैं। मांग कर रहे हैं? मांग अभी क्या करेंगे हम, अभी तो अभी अपना पहले बॉडी जो है लाने जा रहे हैं, उसके बाद देखेंगे जैसा होगा। और जैसे साइंटिस्ट था, इतनी पढ़ाई की अभिषेक ने, उसके बाद आके इस तरीके का इंसिडेंट हो। अब इसके साथ तो अब राज्य सरकार जो करेगी, अब उसके बाद हम लोग इसमें क्या करेंगे। यहाँ तो हम लोग आए हैं बाहर से, अब यहाँ मान साहब जो करेंगे देखेंगे, जैसा करेंगे वो। विदेश भी जाकर आया अभिषेक पढ़ाई में? विदेश वहाँ ज्यूरिक भी गया था, अमेरिका भी गया था, अमेरिका में प्राइज लिया है जाके। अभी ये कहाँ है? इनका खुद का घर है यहाँ पे या ये भी किराए पे रहते हैं? नहीं ना अभिषेक, ये मोंटी, इनके बारे में तो उतना मुझे जानकारी नहीं है। ये शायद अपना लिए हैं न क्या है, नहीं मालूम है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है बासुकीनाथ सोनार, मैं उनके पिता हूँ लड़का का। मेरे लड़का चला गया है और कौन देगा साथ। पहले भी ये दिक्कत करते हैं आप बता रहे थे? हाँ हमेशा वो कुछ न कुछ नोक झोंक होती रहती थी, लेकिन हम लोग इग्नोर ये कि एक एजुकेटेड लड़का जो होता है ना, वो ज़्यादा इस सब में उलझता नहीं है। लेकिन कल क्या हुआ, ज़्यादा हुआ कल, और उसको जो पुशअप कर दिया गया बहुत। इसी बाइक को लेकर? बाइक को लेकर के जी। तो जगह होती थी यहाँ पे पार्किंग की, पर फिर भी विवाद किया वो इरातन। वो मोहल्ला, जैसा मैं सुना हूँ कि वो लड़का या उनके फादर भी जो है मोहल्ले वालों से भी अच्छा रिलेशन नहीं रखा है। करते हैं
ये शायद इंडियन ऑयल में शायद अफसर है और लड़का तो पढ़ता है, शायद इंजीनियरिंग का पढ़ाई कर रहा है वो। अभी फरार है 2 दिन से, उसके बाद अब मैं नहीं जानता हूँ, मैं आया हूँ कल, चूंकि मैं जीजा हूँ उनका, तो मैं आया हूँ कल। और जो पुलिस की कार्रवाई झारखंड रहते है हैं? झारखंड जी, तो मैंने एफआईआर कर रखा है हम लोगों ने। अब पुलिस एक्शन क्या लेती है, सबसे पहले तो हमें वो पोस्टमार्टम जो एक फर्स्ट है वो करना पड़ता है हमें, तो वो फिर बाकी कानून है, कानून करेगी अपना काम। मेरा गौतम कुमार बर्मन। गौतम कुमार है, अभी झारखंड से ये यहाँ आए हैं। और ये आप देखिए यहाँ पर बाइक को लेकर, जहाँ साइकिल खड़ी है, ये बता रहे हैं कि यहाँ अभिषेक बाइक लगाता था, लेकिन इसी सामने घर में जो दूसरा मोंटी जिसका नाम है, उसको दिक्कत थी कि यहाँ पर बाइक ना लगाई जाए, कहीं और लगाई जाए। और पिछले 5 सालों से ये क्लैश चलता आ रहा था, जो कल अभिषेक की हत्या में आकर खत्म अब हुआ है। और साथ साथ इसी विवाद के चलते अब पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। बीएनएस की धारा 105 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। आप क्या कह रहे थे कि ये जगह जो है ये तो एमसी की है। एमसी के जगह पे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बेसिकली। और ये जो कोना वाला एरिया है, आपके पास कार है, आप कार लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये और इंटेंशनली ये काफी दिनों से परेशान किया जा रहा था। क्यों परेशान इंटेंशनली? की लोकलाइट का थोड़ा होता है, मे भी हो सकता है वो, पर हम इसको मतलब फाइनली तो बोल नहीं सकते कि लोकलाइट के लिए, पर फिर भी कोई अगर सक्सेसफुल रहता है तो उसको देख के लोग करते हैं। और ये जो थे मेरे भैया थे, और ये काफी अच्छा नाम कर रहे थे, साइंटिस्ट है, सीनियर साइंटिस्ट है, अच्छा इनका नैनो पार्टिकल्स में काम होता था। कभी कभी बताते भी थे हमें बहुत टेक्निकल नॉलेज तो है नहीं, पर जैसा बताते थे उनको सुन के लगता था कि बहुत अच्छा देश के लिए काम कर रहे हैं। गूगल सर्च करोगे अभिषेक स्वर्णकार तो उनका नाम, आप गूगल करोगे अभिषेक स्वर्णकार तो उनका नाम पहले निकल के आएगा। किस तरीके से देख रहे हैं इस पे क्या कार्रवाई? इस पे कार्रवाई तो होनी ही चाहिए सर, क्योंकि चलते चलते किसी का मुंडा मार दिया जा रहा, चलते चलते। आप आस पड़ोस से भी आप अगर पता करोगे तो उनके नाम पे 3 रिपोर्ट ऑलरेडी लिखाई गई हैं। सर यहाँ पे ना जो ऐसे मैं भी रेंट पे रहती हूँ 66 में। हम लोग जितने भी लोग यहाँ पे रेंट पे रहते हैं, उनको पार्किंग के लिए, जो जितने लोग अपने खुद के घर में यहाँ रहते हैं, उनको इश्यूज है। तो ये पार्किंग का इशू हमने भी पुलिस को 2-3 बार, जब से हम यहाँ आए, हमें यहाँ 4 साल हुए हैं, पहले साल से पार्किंग का दिक्कत था। यहाँ नहीं पार्क करनी, वहाँ नहीं पार्क करनी, एक हरासमेंट मेंटली देते हैं कि ये जगह हमारी है, आप दूसरी जगह पार्क कर दो। यही सिचुएशन में भैया पिछले 4 साल से यहाँ पे, उनका एक छोटा सा बाइक नाले के पास वो पार्क करते थे। 4 सालों से जब किसी को इशू नहीं है, फिर 2 दिन पहले हाथ उठाने वाला इशू कैसे हो गया? कि जब आप बात कर रहे हो तो आप हाथ कैसे उठा सकते हो? सर कैमरे में सारा रिकॉर्डिंग है। मुझे शोर आया क्योंकि शाम का टाइम था, जब आप सब लोग घर का थोड़ा राशन लेके अपना कुकिंग का टाइम कर रहे होते हो। वो 8:30-9 बजे के बीच का जो समय है, मेन जो एग्जैक्ट समय है वो वीडियो क्लिप में होगा जो मैंने शेयर करी। मेरा यहाँ पे जो कैमरा है, वहां से वो सारी वॉइस रिकॉर्डिंग एंड वीडियो रिकॉर्डिंग हुई। जब मुझे चिल्लाने की आवाज आई, मैं बाहर आई और मैंने देखा कि धक्का मार के लड़का नीचे गिराया हुआ है। वो हमारे नेबर्स का बेटा, और अब वो फरार है। सुनने में आया कि वो पकड़ा ही नहीं गया। जो लड़का है वो पूरा दिन यहाँ पे गाने चलते रहते हैं और मतलब घूमता फिरता रहता है। वो क्या पढ़ाई करता कुछ नहीं पता, वो सिर्फ घूमता है। पेरेंट्स उसके आते हैं, जैसे हफ्ते में 1 या 2 बार ही आगे, रेगुलर नहीं आते। यहाँ 2 लड़के रहते हैं यहाँ पे। वो पेरेंट्स शायद से पंजाब में कहीं, मुझे तो किसी ने बोला था नाबे रहता है, बट आई एम नॉट लाइक एग्जैक्ट, मुझे लोकेशन नहीं पता। अभी बाकी भी पड़ोसी आपको आके प्रेशराइज कर? हाँ, मुझे उन्होंने जिस दिन जबरदस्ती, फिर तो लड़का लेके भाग गया। हमारी गाड़ी पे भी हिट हुई है थार, वो भी वीडियो में आया है कि उनकी मर्जी के बिना आंटी और लड़के को जबरदस्ती ले गए। जब वो लड़का कोलैप्स हो गया था ना, यहाँ पे उसकी चेस्ट पे मुक्के मारे, वीडियो में है, और उसका गला भी घोंटा। उसने धक्का मारा और उसके बाद उसके चेस्ट पे मुक्के मारे और उसका गला घोंटा उसने। वीडियो में सारा क्लियर है। उसके बाद उसको खींच के ले गए। उसको ऐसे खींचे जैसे किसी जानवर को खींच रहे हो। ऐसे लग ही नहीं रहा था कि वर्किंग इंसान को तुम खींच रहे हो। वो कोलैप्स हो गया, गिर गया, और उसको खींच रहे इतने बुरी तरीके से। एंड यही जो आसपास के नेबर्स थे, जो जितने भी यहाँ के यंग लड़के, ओनर्स के जो बच्चे हैं, हाँ, मेरे को आज भी दिन में घूर के गए। यहाँ का जो एक एमसी है चरण सिंह, वो मेरे साथ झगड़ा करके गया। मैं जब आंटी को दिलासा भी दे रही थी, मैं ऊपर गई थी इन लोगों से मिलने, दिलासा देने के लिए, कि कहता ये लड़की अंदर क्या बात कर रही है, इसको बोलो मेरे सामने आके बात के। पुलिस को क्यों फोन किया? हमें फोन करते। तो मैंने बोला अंकल मैं आपसे क्यों बात करूँ? जब पुलिस को 100 नंबर पे कॉल करूंगी, मैं आपका नंबर ना मुझे पता आप कौन हो। मैं यहाँ का एमसी हूँ, मेरा नाम चरण सिंह है।
तो परसों रात ये और कोई नंबर भी नहीं वो उसका हम में से किसी के पास नहीं है, आज ही दिखा है वो आदमी। 8 बजे रात का शाम का इंसिडेंट है। हाँ सर, एग्जैक्ट जो है ना शाम का टाइम वो वीडियो में है, मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता पर 8-9 के बीच का टाइम है। और ये पार्किंग का वो नाले के पास पार्किंग भैया ने वहाँ पार्क कर दिया था, इनके कहने पे वीडियो में पहले उन्होंने राइट साइड पार्क किया, लेफ्ट साइड एंड हाँ पार्किंग को लेके यहाँ पर तो इनका झगड़ा सबसे होता है, हमारे से पिछले 4 साल से चल रहा है पार्किंग का। डोमिनेट करता है। अभी जैसे ये गाड़ी खराब है इसलिए ये बाहर है, दूसरी गाड़ी ऑफिस की यहाँ पर है, तो 2 दिन पहले उसके लड़के के जिसने मारा है इनके बेटे को, तो उन्होंने मेरे साथ बदतमीज से बात की कि जब मैं दूध के पैकेट ले रही थी दूध वाले से, तो कि तुम लोगों के पास क्या पैसे नहीं है यहाँ पे गाड़ी ठीक कराने के लिए, तुमने सड़क पे क्यों रखा है। तो मैंने उनको ये बोला अंकल आपकी वाइफ से बात हो गई है जस्सी से, एंड ही सेड कि जस्सी से नहीं बात करनी मेरे से बात कर। फिर उसकी वाइफ आ गया कि नहीं बात हो गई है, तो पर उनका हस्बैंड बहुत बदतमीज से बात करता, और उन्हीं ने मतलब मेन जो इनके घर का वो है ना अंकल हस्बैंड है जो जस्सी का, जो उस लड़के का फादर है जिसकी वजह से लड़का मरा, मॉन्टी नाम है शायद निकनेम उसका, एंड टॉल हाइटेड है, थोड़ा फेयर सा, चश्मे भी लगाता है, अब तो पता नहीं उसका रेगुलर चश्मा है नहीं, पर वो बहुत वायलेंट फैमिली है ये। और पार्किंग को लेके और दूसरों का मतलब मैं अगर रेंट पे रह रही हूँ, मैं तुम्हें अपनी इनकम क्यों बताऊं मैं कि तुम्हारी पास कितनी इनकम है, तुमसे गाड़ी नहीं ठीक कराएगी, ये सड़क तुम्हारी नहीं है, ये हमारी साइड की पार्किंग है, ये पार्किंग उसकी है, ये तो बीच का कॉर्नर है, और यहाँ से बस भी जा रही है, ट्रक भी जा रहा है, इनकी गाड़ियां क्यों नहीं मूव हुई। इनके पास 3 कार है, एक गाड़ी तो यहाँ दिख नहीं रही, नेवी ब्लू कलर की XUV 800 जो नवी आई है, तीनों वो वहां पे स्विफ्ट खड़ती है, इनके पास स्विफ्ट है, थार इनकी यहाँ पे बजी थी, वो इन्होंने नई ली थी गाड़ी थार, तो उसके लिए भी बोला था हमारी गाड़ियों को नहीं खरोंचा नीचे, तुम्हारी गाड़ियों को खरोंचा, हमें कोई लेना देना नहीं है। आप दीदी हैं अभिषेक के? हाँ हम दीदी हैं। आप कहाँ रहते हैं, कब पता हम चला? झारखंड देवघर से हैं। हमको परसों रात में पता चला कि वो ये लोग बताए नहीं थे, वो स्पॉट डेथ ही कर गया था, पर वो बताए नहीं थे। हम लोग को सुबह पता चला कि अब वो नहीं रहा मेरा भाई। भाई आपकी क्या जैसे साइंटिस्ट बताया, साइंटिस्ट हाँ वो रिसर्चर था, वो पुणे रिसर्च सेंटर से किया था, और उसके बाद वो अमेरिका कोलोराडो भी गया था, वो सोलर सिस्टम को लेके कुछ किया था। हम लोग तो उतना नहीं बोल पाते हैं, लेकिन वो उसका प्रोजेक्ट बहुत सारा पेपर बनाया था वो, और यहाँ भी मोहाली रिसर्च सेंटर में हुआ था उसका। मम्मी पापा की तबीयत की वजह से वो यहाँ रह रहा था, नहीं तो वो स्विट्जरलैंड में था, वहीं पर से फिर यहाँ आ गया था। स्विट्जरलैंड में वो लॉकडाउन के पहले था नहीं था, और लॉकडाउन के बाद वो आ गया, जब फर्स्ट लॉकडाउन खुला तब वो यहाँ आ गया। नहीं तो वहाँ पे PR था, ये मतलब सेटल था। हाँ वहाँ पे सेटल था वो पापा की तबीयत खराब हो गई थी, उनकी वो भी किडनी पेशेंट है, उनकी किडनी खराब हो गई थी, तो वो सोचे कि सब साथ में ही रहेंगे फिर फैमिली। वो एक ही बेटा था ना, तो वो बोले मम्मी पापा के साथ में ही अब रहना है, क्योंकि कोविड में काफी लोग हम लोग के गुजर चुके थे, तो वो उसके माइंड में बैठ गया था। ट्रांसप्लांट करवाई थी और शायद आपने? हाँ मैंने ही दिया था। वो फर्स्ट टाइम पे 2008 में उसकी किडनी फेल हुई थी, तो उस टाइम पे मैंने दिया था। उसके बाद अभी तो वो ठीक ही था, थोड़ा धीरे धीरे उसको भी कोविड हो गया था, तो थोड़ा उसमें प्रॉब्लम आ गया था किडनी में, चल ही रहा था किसी तरह से, दोनों पेशेंट ही थे पापा भी और वो भी। तो बस अब हम लोग, वो इस तरह कुछ भी नहीं था, भले पेशेंट था लेकिन वो किसी तरह से बीमार रहना, ये उससे ज्यादा तो हम बीमार रहते हैं। पापा भी मेरे एकदम परफेक्ट है, कभी हम लोग में सिर्फ किडनी खराब पापा लोग का हुआ है, लेकिन इन लोगों को कभी फीवर या गलती किसकी मानते हैं आप? क्योंकि देश के साइंटिस्ट नहीं थे, वो भी देश के लिए काम कर रहे थे, बाहर US में प्रेजेंट। सिर्फ देश के लिए वो काम ही नहीं कर रहा था, उसका थिंकिंग लेवल ही वैसा था। वो तो मैरिड भी कर सकता था, लेकिन वो सोचता था हम किसी की लाइफ में क्यों, हम बाद में क्या होगा नहीं होगा, हम किसी की लाइफ बर्बाद करेंगे, इसलिए वो उसे कोई चाहता नहीं था या कुछ ऐसा नहीं, लेकिन वो घुसना ही नहीं चाहता था, किसी की लाइफ बर्बाद करना वो नहीं चाहता था। हाँ US भी गया था, वो सब जगह होके ही आया था। वो कितनी सैलरी या कितनी पढ़ाई की थी? सैलरी कंफर्म हम तो नहीं बता सकते, वो सब हम लोग कभी पूछे भी नहीं उससे। और ऐसे तो पढ़ाई वगैरह तो उसका
कहना ही नहीं। आप उसके पेपर वगैरह भी देख सकते हैं, वो उसका सर्च कीजिएगा गूगल में तो सारा आ जाएगा। क्या बताया कि ये पार्किंग के पीछे पड़ोसी से तो हाँ, वीडियो में भी हमने देखा, हम लोगों को बताया गया कि कोई लड़का है, उसको वो हम लोग काफी दिन से जान रहे थे, लेकिन वो कभी सीरियस नहीं लेता था। उसका भांजा भी है बड़ा, मेरा बेटा, वो भी बोला कि मम्मी एक ठो लड़का है जो यहाँ हमेशा मामा को परेशान करता है पार्किंग के लिए। मामा को बोलने तो मामा बोलते कि अच्छा जाने दो ना, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे करते करते 6-7 मंथ तो हो ही गए हैं। सोचा नहीं मतलब अभिषेक ने कि कहीं और रह लिया जाए, या ये एरिया प्रॉब्लम ही नहीं है। यहाँ सारे लोगों से पूछिए, वो बहुत अच्छा लड़का है। उसको किसी से मतलब था ना वो किसी से, वो तो दिन में सोया ही रहता था, उसके बाद तो लैब में रहता था। वो कभी किसी से मिलता जुलता भी नहीं था कि बहुत ज्यादा मिला। बस निकलते वक्त हाय हेलो से ज्यादा वो कोई नहीं बोल पाएगा कि कोई बात भी ज्यादा हुआ या किसी के घर आना जाना भी था, कुछ नहीं। वो लड़का ही उसको बार बार कर रहा था परेशान। उसके बाद वो उस दिन ज्यादा इसलिए बुरा माना क्योंकि उससे पहले वो वहां गया, उससे पहले वो लड़का उसको बोला कि हम तुम्हारे गाड़ी में आग लगा देंगे, तुमको मतलब उड़ा देंगे, इस तरह का वर्ड यूज करने के बाद पापा पहले निकले। उसके बाद मम्मी भी पीछे से गई कि माहौल ना बिगड़ जाए, लेकिन इतना वर्ड बोलने के बाद वो उसको बर्दाश्त नहीं हुआ। वो दिखाकर समझाकर बोलना ही चाह रहा था कि देखो कहाँ लगाए कैसे। उसके हाथ में भी दिक्कत थी डायलिसिस की वजह से, तो वो खींच नहीं पाता था उतना भारी गाड़ी को, इसलिए वो सुविधाजनक से लगा ही रहा था और ऐसे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती थी। वो लड़का पहले से ही बदमाश है, क्योंकि नीचे में भी रेंटर रहते, वो भी यही बता रहे कि वो उन लोगों को भी परेशान कर चुके हैं। और एक ही झटके में तो सब खत्म ही हो गया। वो वीडियो में भी दिख रहा है आप लोग को, श्वेता वर्मन। और वो स्वर्णकर नहीं, स्वर्णकार है। तो अभिषेक स्वर्णकार की मृत्यु हुई है, डेथ हुई है, अटैक किया गया था। जो पड़ोसी मोंटी है उनके परिवार के लोग बातचीत कर रहे थे। कैमरा पर्सन गुंजीत साथ अमन भारद्वाज, मोहाली आज तक।